भारत ने पाकिस्तान की अफवाज पर चढ़ाई शुरू कर दी है। भारत के जारहाना अज़ाइम और बेबुनियाद इल्ज़ामात और दावे तारीख के औराक को नहीं बदल सकते। इंडिया पे उन्होंने ये कहा कि जो उस तरफ से काफी जो है वो शरंगेजियां होती हैं, उन्होंने उसके ऊपर कुछ बातें पॉइंट्स भी कहे, ये हुआ, वायलेशन एलओसी की कही उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वहां के क्योंकि मसाइल बहुत ज्यादा हैं सियासी, तो इस बिना पर वो पाकिस्तान का नाम उनको लेना पड़ता है और हमारी तरफ वो ये सब कुछ कहते हैं और करते। यानी कि लोग बात कर रहे होते हैं, बार बार कहा जा रहा होता है कि जी सोशल मीडिया पे मुहिम चला रहे हैं लोग, यानी कि अगर कोई बात फौज के खिलाफ हो रही है तो जी ये सोशल मीडिया वाले जो है ना ये बहुत शैतान हो गए, सोशल मीडिया वाले ये बात कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। या तो सोशल मीडिया पे ये पॉलिटिकल पार्टीज करवा रही हैं या फिर वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने भारत के साथ एजेंसीज के साथ कोई अपना जो है वो हेलो है करके रखी हुई है। इस तरह के लोग जो हैं वही हमारे लोगों के इदारों के खिलाफ जो है बात कर रहे हैं, वरना ऐसी तो कोई बात नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है कि हम किसी चीज के ऊपर परेशान हो या कोई बात कहे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान आर्मी को अभी से ही भारत के अटैक का डर लग रहा है, क्योंकि पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से आए हुए आतंकियों ने इंडियन आर्मी के 5 सोल्जरों को मारा था। उसके बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऐसे कुछ अटैक्स होते हैं तो उसका रिप्लाई घर में घुसकर मारने का देते हैं, और इसीलिए पूरी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस सदमे में है। जहां पर पाकिस्तान के नए DGISPR ने भी ये बात कबूली और कहा कि भारत ने कई बार हमारे एयर स्पेस को वायलेट करने की कोशिश की और भारत ने हम पे अटैक भी किया, पर हम है कि भारत को उसके जैसा रिप्लाई नहीं दे सकते, क्योंकि भारत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। भारत का डिफेंस बजट पाकिस्तान से 5 गुना ज़्यादा है और भारत के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मैच पाकिस्तान नहीं कर सकता, और इसलिए पाकिस्तान और भारत के आर्मीज का मुकाबला पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान मीडिया में भी ये बात चल रही है कि भारत पुंछ के अटैक का जवाब देगा, जिसमें भारत कभी भी पाकिस्तान में घुसकर अटैक कर सकता है, और इसलिए पाकिस्तान में इस अटैक का अलर्ट भी दे दिया गया है। तो क्या भारत इस बार भी पाकिस्तान को दमदार जवाब देगा पुंछ के अटैक का? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। हिंदुस्तान ने मुकम्मल मनसूबाबंदी करके, सोच समझ के मनसूबाबंदी के साथ वो आए तो ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस आर्म फोर्सेस की आपके सामने है, तारीख इसकी गवाह है। हिंदुस्तान भी और बाकी जो अवाम है, बाकी जो मुल्क हैं दुनिया के, वो भी इसके गवाह है। में लोगों का ये ख्याल है कि ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में कोई प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान और भारत का दफाई बजट तो कई दहाइयों से उसमें फ़र्क है। पर कैपिटा फौजी पे जो खर्चा होता है वो तो कई दहाइयों से भारत का हमसे बहुत ज़्यादा है। ना ये शक पहले किसी को था, ना अभी है और ना आइंदा रहेगा। बड़े फनी है वैसे हमारे DGISPR, बहुत ही फनी है, मुझे इनकी बातें बहुत अच्छी लगी हैं। सर आप प्लीज मंथ में 1 या 2 बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती है मुझे भेजा फ्राई बनाने के लिए। लेकिन साथ साथ आपने ये भी कहा कि जी भारत के घर तक आप जंग ले जाएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन बाजवा साहब तो कह रहे थे कि गाड़ी में डालने के लिए फ्यूल ही कोई नहीं है। बाजवा साहब तो कह रहे थे सारे पटाखे चले हुए हमारे पास रखे हैं। बाजवा साहब ने तो ये कहा कि जी वहां जाने के लिए तो वो जो हमारे पास मिसाइल वगैरह थे या जो बम शम हमने रखे हैं वो भी कम है, 2 दिन से ज्यादा का हमारे पास सामान नहीं है लड़ने के लिए। तो आप कह रहे हैं घर तक, वो भी इसी वजह से आप कह रहे होंगे। मैं समझ गई, मैं बिल्कुल सर मैं समझ गई, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। जाहिर है अगर हम दूर से लड़ेंगे तो 2 दिन में हमारा सामान भी खत्म हो जाएगा, और ये कि वहां तक जाने का पेट्रोल भी नहीं। तो ऐसा करेंगे, वहां तक पहले पैदल पैदल निकल लेंगे, रास्ते वस्ते बना के, वो बजरंगी भाईजान की तरह, और भारत में घर में वहां जाके मोदी जी के घर के बाहर जाके ना वहां जाके लड़ेंगे ना, तो फिर सही रहेगा। क्योंकि वो देखे ना, फ्यूल बाजवा साहब ने कहा कि नहीं है तो वो मसला भी खत्म हो जाएगा, फ्यूल चाहिए ही नहीं होगा, क्योंकि हम तो पैदल वहां चले गए। टैंक शेंक ले जाने की, वहां टैंक कहाँ लेके जाएंगे सर? वैसे ही
बैग्स में लेके ना वो बम शम लेके चले जाएंगे, वहां पे ऐसे ऐसे फेंक देंगे। और हमारे लोग तो बड़े काबिल हैं सर, वैसे ही आते जाते रहते हैं कश्मीर में, ऐसी क्या बात है। और आपने कह दिया कि जी कश्मीर जो है वो भारत का अटूट अंग ना है, ना था, ना होगा, मतलब ये था थई थई, पता नहीं क्या क्या कहा आपने। लेकिन ये पाकिस्तानी जो है ना, ये देखिए क्या कह रहा है। हो रहा है, बख्श दो यार कश्मीरियों को। वो दुनिया के एक ऐसे मुल्क के साथ है जो आने वाले कि उन्होंने मोदी का जो दौरा है वो प्लान करवाया हुआ था, और मोदी का जो दौरा है वो पाकिस्तान के वजीर आजम को बताए बगैर अमित शाह के साथ इन्होंने मुज़ाकरात करके, बाजवा साहब ने और फैज़ ने ये सब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी को पता चला, वो खान साहब के पास आए, खान साहब ने कहा कि भाई हमें ऑन बोर्ड तो लो, और शाह महमूद कुरैशी ने उस सब के अंदर बड़ा बेहतरीन किरदार अदा किया, और कुरैशी साहब ने फॉरेन ऑफिस में जनरल बाजवा लाओ लश्कर लेकर आए, और वहां पर उन्होंने साबिक सिफारतकार भी बिठा दिए जो जरा ईजी हो जिनके लिए स्टैंड लेना। और उन्होंने कहा ये क्या पॉलिसी और ये क्या आप करना क्या चाह रहे हैं बाजवा साहब, अकल को हाथ मारे। अच्छा, वो मामला इस तरह खटाई में पड़ा, लेकिन जनरल बाजवा ने कश्मीर को भूलने का कहा, कश्मीर फरोशी और भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज, ये हामिद मीर साहब ने कहा कि हमें जी जनरल बाजवा ने खुद बताया, और जनरल बाजवा ने ये सारी चीजें जो हैं, ये जनरल बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान की फौज लड़ने के काबिल नहीं है, पाकिस्तान की फौज के टैंक नहीं चलते, पाकिस्तान की फौज के पास टैंकों में डालने के लिए तेल नहीं है। खुदा का खौफ करें आप, हमारा सरहद पे खड़ा जवान जो जाने दे रहा है अपनी, जो अपनी जान देने से पहले एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचता, पूरी कौम उसकी मकरूज है। ये कोई बाजवा माजवा आके उसके हमारे सरहद पे खड़े जवान की कुर्बानी को भी या फिर उसकी दिलेरी के ऊपर हर्फ नहीं ला सकता। कहेंगे पाकिस्तान तो करते ही है कि उनके इतने मसाइल हैं, उनको हल करने में वो नाकाम है, तो इसलिए ये सारे इल्जाम इंडिया पे लगा देते हैं। अब इस किस्म के इल्जाम तराशी, ब्लेम गेम जिसे कहते हैं, इसको कैसे खेला जाए। हम जो कि इन दोनों चीजों से बाहर हैं, तो हिस्टोरिकली तो यही लगता है कि पाकिस्तान मुईशत, मुआशरा सब उसके नीचे दबे हुए हैं। तो इन दोनों में से अगर मसाइल का मसला है तो पाकिस्तान के तो कई गुना इंडिया से ज्यादा है। इंडिया के भी मसाइल हैं और उनके पॉलिटिकल, जाहिर है एक मुल्क में इस किस्म की चीजें तो होती रहती हैं, लेकिन नो कंपैरिजन विथ पाकिस्तान के मसाइल जो हैं, वो तो पाकिस्तान के अवाम को और यहाँ की पूरी रियासत को उन मसाइल ने इतना हो गया ओवरवेलमिंग कि अब तो समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। तो इंडिया पे इल्जाम लगाने का ये तरीका है कि एग्रेशन वो इन्होंने उनकी तरफ लगा दिया कि जी वो करते हैं। सो व्हाट कैन वी से, हम तो यही कहेंगे कि अगर मसाइल का मसला ना है और उस पर इल्जाम लगते हैं तो पाकिस्तान के मसाइल 10 गुना इंडिया से ज्यादा बड़े हैं।